थाईलैंड पे हम अराउंड 7 डेज़ का था एक्चुअली। मेन कंपटीशन तो एक ही दिन का था हम, लेकिन आगे 2 डेज़ पहले गया एलुमिनी के लिए। जो हमारे वहाँ आके जो ये करने से पहले, कंपटीशन करने से पहले कुछ सिखाना होता है मास्टर लोग को, वो लोग सिखाया। सिखाने के बाद में मेन कंपटीशन पे जो होता है कि सबका अलग अलग मास्टर होता है। तो हमारा जो मास्टर जो मैं जब ट्रेन किया था, वो मास्टर जो एलुमिनी के लिए मुझे बुलाया और ये होता है वो होता है, कुछ आइडिया दिया कि उसमें कोई भी अंदर पे आपको हेल्प नहीं करेगा, कि आपको खुद ही करना है। तो ऐसे चीज़ था। तो 29 को मेरा ये तो कंपटीशन, मेन कंपटीशन था। तो उस टाइम को देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरी। कोई है आईब्रोज में है, कोई है लैशेस है, कोई है स्किन है, कोई है के ब्यूटी का भी है, स्किन जो होता है आपने सुना होगा, बीबी ग्लो, इस टाइप का बहुत सारा ऐसे बहुत सारा चीज़ है, कैटेगरी है। तो मैंने भाग लिया अपना प्रोफेशनल में, जो है कि जो चल रहा है SPMU, सेमी परमानेंट मेकअप पे है। और उसमें मेरा अंदर से ही शुरू से मैं थोड़ा कन्फिडेंट था कि मेरा इतना काम ख़राब नहीं है। और ईटानगर लोगों को, स्पेशली लेडीज़ लोगों को पता है कि मेरा काम ठीक है। तो उसी मुताबिक देखा कि मैं मास्टर को भी ऑलरेडी पहले दिखा कि दिस इज़ माई वर्क, यू सी बोले। तो मास्टर अरे यू डिड वेरी गुड वर्क है। तो आगे मुझे बहुत सारा एप्रिसिएशन आगे मिल चुका था। और वही मेन डे पे ऐसा था कि कंप्लीट कंपटीशन होने के बाद में सबका अपना जो किया वाला काम को ऑलरेडी ये फ़ोटोज़ या वीडियोस लेके वो लोग पिक्चर में डाल के रख देते हैं कि ये किया वो किया। तो हमने अपना वाला देखा कि हाँ दैट वाज माइन। और तुम देखा कि अरे ये तुम बहुत खुश है, क्योंकि सबका अलग अलग सिलेक्टिव पार्ट में रहता है कि पाइप तक आने से इसका है देखा। तो मेरा आदमी देखा इतना खुशी था कि हम मिले, अंदर से खुशी था कि अपना झंडा पकड़ के हम तो अभी से चिल्लाएगा सोच के। हम और मेरा सिस्टर हम बहुत रेडी होकर बताता। मतलब आप लोग जो यहाँ पर ईटानगर पर जो काम करते हो उसी को कंपटीशन में ले जाके आप लोग को दिखाना पड़ता है? नहीं, हम वहाँ खुद ही अंदर पे है, लाइव में किया है। ओके, तो वो वीडियोस भी शायद आप लोग को शेयर किया होगा, वीडियोस लाइव किया है एवरीथिंग। और हर एक रो पे ये जजेस भी होता था, और जो देखता है ना, कोई चीटिंग नहीं करना है इस टाइप का, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो लोग अच्छा से कंपटीशन को करवाया है। अच्छा, और अब जब जो सेमी परमानेंट मेकअप जो ब्यूटी इंडस्ट्री है आगे बढ़ रहा है, आपने जैसे कि इंट्रोड्यूस करवाया, अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट लेडी हो आप, तो अब जाके जो करियर है इसका जो करियर है वो आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और जो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड उन लोग कैसे आपके एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि हमारा ये सेमी परमानेंट मेकअप का SPMU मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री जो ऐसे है कि नॉट इन इंडिया बट इन अदर कंट्री, इन वियतनाम, इन मलेशिया, इन कोरिया, जापान, इतना पॉपुलर है कि ये इतना अच्छे से करियर बन सकता है। तो आई स्टार्ट माई करियर 5 years ago, 5 पीछे में किया था स्टार्ट किया। उस टाइम को मुझे ही खुद ही पता चला था कि दिस इज़ समथिंग लाइक डिफरेंट। मतलब एग्जैक्टली आप जो चाहते हो वो फिक्स कर सकता है। जैसे कि विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर में आप चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, लाइक आईब्रो। और बहुत सारा ऐसे मैंने देखे कि बहुत लोग आईब्रोज को ट्रांसप्लांट करता है, वो इतना ये पे हार्मफुल प्रोसीजर लेके आईब्रोज को फिक्स करते हैं, आपका हेयर का बेल को फिक्स करते हैं। लेकिन ये सेमी परमानेंट मेकअप जो ऐसे है कि विथ सर्टिफाइड पिगमेंट से यूज़ होता है, सर्टिफाइड पिगमेंट्स और सर्टिफाई जो स्किन सेल होता है जो ये पे स्किन में यूज़ होता है, वो सारा चीज़ों से हम ऐसे एक लाइक सिमिलर हम बना सकते हैं। जिस तरह आईब्रो को देखा तो सिमिलर जिस तरह आपका आईब्रो है उसी तरह बना सकता है, इस टाइप का है। तो मैम इस कंपटीशन में सबसे चैलेंजिंग क्या लगा? चैलेंजिंग तो ऐसा था कि मैं तो बहुत नर्वस था, बना भी नहीं पा रहा था कि हम क्या करें। मैं सामने में मेरे साथ में मेरा एक लड़का था, पता नहीं लड़का था ना लड़की था मालूम नहीं था। तो हम इसका साथ कर रहा था, तो वो तो छुपा रहा था ऐसे। तो मेरा अंदर में मन में तो मतलब दिल में कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ऐसे बोल के हम अपना काम। और जो मतलब इतना भी आइडिया नहीं था कि इतना ये है वो हो सामान लाना है और उसका बाद अपना खुद का वो ये लाइटनिंग भी लाना होता है। लेकिन मैं लाया नहीं, लेकिन उसका पास ही एडजस्ट करके किया, तभी मैं कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँ। और चैलेंजिंग था कि वो बहुत सारा कंट्री से आया था। देयर आर अराउंड 21
कंट्री से आया था जो पार्टिसिपेंट किया था, 21 कंट्री से आया था। बहुत सारा 600 अराउंड 500 to 600 स्टूडेंट तो मतलब पार्टिसिपेंट तो आया था, और उनमें से 58 जजेस था। 58 जजेस में से तो वो अलग अलग कैटेगरी का सब अपना अपना जजेस था, हमारा का अलग अलग जजेस था। तो उनमें से तो मैं जो मेरा सोच था, जो मेरा डेडिकेशन था, जो डिटर्मिनेशन जो मेरा 5 साल से जो कर रहा है, जो मेरा सोच था, आज मैं वो जीत के लाए, वो मेरे लिए सबसे खुशी का बात है। तो मैम बेसिकली हम लोगों के जो अरुणाचल के लोगों को इतना पता नहीं होता है कि सेमी परमानेंट मेकअप क्या होता है, हाँ, परमानेंट मेकअप क्या हाँ, होता है, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। हाँ हाँ कि क्या offer ये करते हैं? हाँ, सेमी परमानेंट मेकअप जो एक्चुअली बोलने से आपको पहले मैं बताया कि बाहर कंट्री पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमारा स्पेशली इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु आर नॉन आर्टिस्ट, और वो ऐसे मतलब किसी यूट्यूब से देखते हैं, कोई कहाँ से देख के विदाउट एनी प्रैक्टिस ना, प्रॉपर प्रैक्टिस में ऐसे कर देता है, लुक्स को चेंज कर देता है, आपको सुंदर बनाने की जगह में गड़बड़ बना देता है। तो वो अभी जो हम ये सेमी परमानेंट मेकअप जो है कि अब एवरीथिंग जो स्ट्रक्चर होता है फेस का, आपका स्किन का, आई का भी है, और वो सब कुछ है। स्कार कैमोफ्लेज का भी आप विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर में आप उसको फिक्स कर सकता है। वो सेमी परमानेंट मतलब वो कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर्स के लिए लास्ट करता है। 1 to 3 ईयर्स का लास्ट होता है, 1 to 1 ईयर का भी लास्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है स्किन कंडीशन का ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये क्या इजी होता है रिमूव करने के लिए? रिमूव करने के लिए भी इजी होता है, रिमूव करने के लिए हाँ इजी होता है। तो अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो हम लेजर से रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कुछ आपको उसमें करना है, बस आप थोड़ा सा कुछ मेडिसिन डालना होता है, जो नमी क्रीम यूज़ होता है उतना ही होता है। तो उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। कोई होता है कि किसी का हेल्थ इशू होता है, बीपी होता है, वो सर्जिकल प्रोसीजर में नहीं जा सकता है, तो हम ये सेमी परमानेंट मेकअप में आप बहुत सही से कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स काम कर चुके हैं टिल नाउ आई हैव टीच अराउंड 50 to 60 माइट भी 70 इतना स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी का मैं जो मेरा जो प्रोफेशन है उसी को मैं सिखाया। वो भी ओनली नॉट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, दे आर फ्रॉम मणिपुर, they are from Nagaland, even also from Mumbai they came, and Hyderabad, lots of students they came. मतलब मेरा कहना है कि आई ट्रेन नेशनली, अभी तक मैं नेशनली किया, और मेरा चाहता है कि मैं भी इंटरनेशनली सिखाऊं। अगर नेशनली का बात आ रहा है, हाँ, तो मतलब आपने क्या इंडिया को रिप्रेजेंट किया है थाईलैंड में? हाँ, सबसे खुशी की बात ये है कि ये SPMU में सबसे पहले रिप्रेजेंट किया इंडिया से मैं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई किसी को एग्जैक्टली SPMU क्या है पता नहीं होता है। वो बोलते हैं माइक्रो ब्लीडिंग, हाँ माइक्रो ब्लीडिंग। हम यहाँ जब हम सर्विस देते हैं क्लाइंट को बताते हैं कि माइक्रो ब्लीडिंग ओनली नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ मतलब प्रोसीजर होता है कि स्किन कंडीशन में देके हम ये फिक्स करता है। तो ये है, और इतना खुशी है कि मैं इंडिया से पहली बार मैं रिप्रेजेंट किया और जीत के भी आया, और इतना खुशी। और मैं आगे जो आने वाला पल में मेरा सोच है कि मेरा जो जितना भी मैंने सीखा है वो मैं अपना स्टूडेंट को अच्छे से सिखाऊंगी, ताकि और मतलब मेरे पीछे और मैं गुरु बनूँ, मेरे पीछे शिष्य भी आए और उसको सिखाओ, और इसी चीज़ों में आगे डेवलपमेंट और लाइफ ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा, ये अच्छा एक करियर भी है, आप चूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे पास में अभी आया हुआ है। मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी हम ईटानगर, स्पेशली ईटानगर नाहरलगुन यहाँ पे किसी सीखा हुआ, वो लोग भी अपना प्रोफेशन पे लग रहा है। और हम वो लोग को बोलते हैं कि एनी टाइम हमारा जो लक्ष्य ब्रो ब्यूटी एकेडमी आप लोग के लिए खुला है। आप आइए, कभी कुछ सवाल करना है आप आके पूछ सकता है, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मतलब आपका सवाल को जवाब देने में। आखिरी सवाल है, हाँ, तो कैसे पता चला कि इस तरह की कोर्स में? ये एक्चुअली जब सिंस 5 years बैक तो मैं SPMU के बारे में थोड़ा था लाइट तो मुझे पता चला। बहुत सारा पूछते हैं कि आज जैसे सवाल पूछ रहे कैसे आपको पता चला, कहाँ से सीखा, कैसे पता चला, बहुत। लेकिन फर्स्ट टाइम से मुझे ये सब चीज़ों में मतलब बहुत इंटरेस्टेड था कि कुछ ये चीज़ में अगर होता तो क्या होता। फिर मैं देखा अरे ये तो है, फिर धीरे धीरे मुझे पता चली कि अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो धीरे धीरे उसी चीज़ को लेते हुए मैं स्टार्ट किया अपना जर्नी को। फिर हम डेडिकेटली हम अपना किया कि और देखते हैं कि बाहर कंट्रियों में इतना ज़्यादा ये चीज़ में लेके इतना वो लोग कम्पिटिटिव होता है इसको लेके ना, कि एक अभी मास्टर है तो ग्रैंड मास्टर से तो और हाँ,
तो मेरा सोच है कि अभी मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड हुआ हूँ, इंटरनेशनली मैं एक ट्रॉफी मिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इंटरनेशनली कहीं पे अगर वो लोग अलग कंट्री से आते मैं भी कभी दिन इंटरनेशनल जज बन के मैं भी कहीं कंट्री पे जाऊँ। वो मेरे लिए बहुत कुछ दिन होगा, आज जितना है उतना उसी दिन भी खुश होगा और मैं ट्राई करते रहूँगी और मैं सीखूँगी और मेरे स्टूडेंट को भी सिखाऊंगी और अपना स्पेशली अपना अरुणाचल को मैं सिखाऊंगी सबसे ज़्यादा ये करियर पे।